हेलो दोस्तों, मैं राजू कुमार राय। इससे पहले हमने बाकी बहुत सारी वीडियो बनाए थे। बीच में गैपिंग हो जाने के कारण वीडियो बनाना हमने बंद कर दिया था, लेकिन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम त्रिकोणमिति के पहल का एक्सरसाइज पहला प्रश्नावली में से कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू, और यही क्वेश्चन हो सके तो यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में भी रहेगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लें, उसके बाद क्वेश्चन बनाना हमारे लिए सरल हो जाएगा, ज़्यादा कठिनाई की सामना करना नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए, हम पहला जो है यहाँ पर लिखेंगे त्रिकोणमिति। ये क्वेश्चन कहाँ का है? त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। उसके 3 अपोजिट हो जाता है, जो कि ये सारी चीज़ें हमें इससे पहले वाले वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स में हमने बता चुका है पहले ही। तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए इधर, यानी यहाँ पर हो जाएगा, जैसे हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और इसके अपोजिट है, कॉसेक थीटा। और ये हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा। ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा के उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा के उल्टा होगा साइन थीटा, और कॉस थीटा के उल्टा होगा सेक थीटा, और सेक के उल्टा होगा कॉसेक थीटा, और टेन थीटा के उल्टा होगा कॉट, और कॉट के उल्टा होगा टेन। यानी ये जो है एक दूसरे के अपोजिट है। अगर कॉस का अगर पूछा जाए कॉस थीटा के अपोजिट क्या है, तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक के अपोजिट कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये चीज़ जान लिए। अब देखिए इसके आगे हम जानेंगे कि अब यहाँ पर थंबनेल में हमने लिखाया है कि एक ही कहानी में चैप्टर खत्म, यानी एक ही कहानी में एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का 1 खत्म। तो कहानी क्या है, ज़्यादा मतलब कठिनाइयों का सामना हम नहीं करेंगे। देखिए सीधा देखिए क्या करते हैं। जैसे साइन थीटा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 इसी फार्मूला पर बनेगा। साइन थीटा का हो जाएगा आपका लंब बटा कर्व। ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटा आधार। ये तो हो गया मतलब ओरिजिनल फार्मूला, लेकिन हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे लाल बटा काका। इसका और समझ लो, यही वो कहानी है जिससे हम पूरा त्रिकोणमिति का जो भी PBH वाला फार्मूला है आसानी से हम याद कर सकते हैं। देखिए एल से हो जाएगा, एल से ल होता है ना, तो ल से लंब हो गया, लंब हो जाएगा लंब। के से एल बटा के करेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। ये किसका फार्मूला है? साइन थीटा का है, सॉरी लंब बटा कर्ण। यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, के से क होता है कर्ण। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? साइन थीटा का। इसके बाद है ए बटा के, ए से हो गया आधार, यानी आधार। इसके बाद के से हो जाएगा कर्ण। ये किसका हो गया? ये हो गया कस का। ठीक है, कस थीटा का। इसके बाद टेन का हो जाएगा एल बटा ए, लंब बटा आधार, यानी इसको बोलेंगे P बटा H, इसको बोलेंगे B बटा H, इसको बोलेंगे P बटा B। इतना आप समझ में आ गया होगा। जब आप इतना समझ गए तो अब एक्सरसाइज बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। समझ में आया? यानी एक्सरसाइज बनाने में आपको कोई कठिनाई
नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट चलिए अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए आप सबसे पहले एक और बात जान लीजिए, आपके अगर आपके पास कोई भारतीय भवन का बुक हो, स्टूडेंट फ्रेंड का हो या अशोक प्रकाशन किसी भी प्रकाशन का हो, आप उससे बनाइए, लेकिन इसके अलावा एनसीईआरटी का बुक को भी साथ में लेकर चलिए। एग्जाम में अदर प्रकाशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन को उठाया जाता है और उसी को बेस मानकर क्वेश्चन सेट किया जाता है और उसी बुक से आपका क्वेश्चन आता है। तो आप भले आप किसी भी प्रकाशन से पढ़े, लेकिन रिवीजन के समय आप एनसीईआरटी का ही बुक से रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने पर यह फ़ायदा होगा कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो छूटने का संभावना नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है देखिए पहला ही क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, यानी बी समकोण यानी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है और इसमें दिया है वैल्यू ए बी का जो है माप दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। बोल रहा है ना कि जिसका बी का है समकोण है, तो मान लीजिए कि ये बी हो गया, यानी बी यानी 90 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया ए और ये हो गया सी। अब ए बी जो है आपका 24 सेंटीमीटर है, ए बी जो है आपका 24 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 24 सेंटीमीटर है। और बी सी जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए साइन सी इंटू कॉस सी का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है। ए 90 डिग्री हो गया, तो ये तो हो गया थीटा डिग्री, मान लो थीटा हो गया, यहाँ पर थीटा होगा, यहाँ पर क्या होगा थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया पी और ये हो गया बी। ठीक है, तो हमको एच निकालना है। क्या निकालना है एच, यहाँ पर लिखेंगे ना कि पी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है एच का मान। तो एच इक्वल टू हो जाएगा वही पाइथागोरस ट्रिपल एट से फार्मूला जो निकलवाए थे। इससे पहले वाला आप वीडियो जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में है, जाकर देखिए, तब जाकर ये पूरा फार्मूला आपको समझ में आएगा। ठीक है, एच इक्वल टू रूट अंडर पी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हो गया आपका 576, ये हो जाएगा 576 और ये हो जाएगा 49, दोनों को ऐड करेंगे तो 625। ये किसका स्क्वायर रूट है, वर्गमूल किसका है, ये
ये हो जाएगा 25 का, यानी 625 किसका होता है, 25 का होता है। तो हमारा एच का भी मान निकल गया, एच का मान निकल गया कितना, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक नंबर 1 है साइन ए इंटू कॉस ए है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, वही लाल बटा का काला याद रखना सब, ठीक है, इंटू बी बटा एच। पी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे 24, और यहाँ पर हो गया कितना, एच का मान है 7, बी का मान है 7 और इसका मान है 25, ठीक है। एच का मान कितना है, एच का मान हो गया 24, पी बटा एच, तो एच का मान 7, अब बी बटा एच, बी का मान 24, ये हो गया कितना, बी बटा एच, ये हो गया 7, ठीक है। बी का मान, बी का वैल्यू कितना है, पी बी एच, ये है बी, ठीक है। तो ये हो गया, बी का मान हो गया 24, सॉरी बी का मान हो गया 7 और एच का मान हो गया 25, एच का मान हो गया 25, एच का मान अभी यहाँ पर हमने निकाला था, तो एच के बराबर कितना हो गया 25। अब देखिए ये कटने वाला है, ये कटने वाला है, ये कटने वाला नहीं है। जब ये कटने वाला नहीं है तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 68, 168, ये 25 का इसका हो जाएगा 625, यानी ये जो है इसका मान आ गया, ये जो है इसका मान आ गया 168। अब इसके बाद हो जाएगा, ये तो बन गया, अब इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसको जब निकाल लेंगे तो यहाँ पर स्पेस का थोड़ा कमी है, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब बी नंबर निकाल लेंगे, बी नंबर साइन सी इंटू कॉस सी। साइन सी का मान होता है, साइन सी का मान हो जाएगा, साइन सी होता है पी बटे एच, ये हो जाएगा बी बटे एच। पी का मान कितना है 7, सॉरी पी का मान है 24, एच का मान है 25, ये हो गया बी का मान हो गया 7, ये हो गया 25, 24 और 7 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 24 7 के मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 168 होगा, इससे पहले भी किए थे, तो 168, ये हो गया 625, दोनों बन गया, यही दोनों का आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आज जो भी हम क्वेश्चन बनाएंगे सब VVI क्वेश्चन बनाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक, लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के बीच भी इस लिंक को शेयर करें, ठीक है। VVI, ये सारी जो भी क्वेश्चन जितने भी बनवाएंगे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है 2 नंबर, यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना 2 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी जितना भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं सब इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि यदि साइन ए का मान 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान निकालिए, ठीक है। साइन ए का मान इतना है तो कॉस और tan का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, साइन ए = 3/4, ठीक है, 3/4 दिया है।
ये किसका किसका वैल्यू, पी बटा एच का हमें निकालना क्या है, यानी पी का मान दे रखा है पहले से, पी का मान दिया है, एच का मान दिया है 4, हमें कैसे निकालना है, बी का मान, बी का मान निकालना है। तो बी इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो एच का मान दिया है 4, एच का मान दिया है आपका 4, 4 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 4 का 16 और 3 का 9, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो रूट अंडर 7 होगा, कितना होगा 7, यानी बी का मान हो जाएगा रूट अंडर 7, बी का मान 7। अब आराम से निकल जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, कॉस ए यानी बी बटा एच, टेन का लगा दो पी बटा बी, पी बटा बी, तो बी का मान हो गया आपका कितना, बी का मान हो गया बी का इधर रूट सात बटा एच का मान है पहले से पहले है, तो यहाँ हो गया 4, 4 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर पी का मान दिया है 3, एच का बी का मान दिया है 7, रूट 7, ये नीचे में है रूट, तो रूट को ऊपर ले जाएंगे तो परिमेयकरण कर देंगे रूट से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√7 अपॉन केवल 7, रूट से रूट खत्म, बच गया केवल 7, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज जो भी क्वेश्चन लाए हैं एकदम मज़ेदार क्वेश्चन लाए हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 15 कॉट इक्वल टू 8, 8 दिया है, 15 कॉट इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी को लेकर चलेंगे तो ये दोनों सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। तो 15 कॉट ए इक्वल टू 8, इसलिए कॉट ए इक्वल टू 8, इधर ये मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, ए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी टेन थीटा का होता है पी बटा बी, और इसका हो जाएगा बी बटे पी, ये हो गया आपका बी बटा पी, यानी बी का मान दिया है 8 और पी का मान दिया है 15। एच का मान हमें क्या निकालना है, एच का मान हमको निकालना है, तो एच इक्वल टू हो जाएगा एच इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर पी का मान दिया है 15, 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान जो दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 जो है 8 का हो जाएगा 8 का हो जाएगा केवल 64, 8 का कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289 किसका होता है 289, 5 4 9 6 2 8, यानी ये हो गया केवल आपका 17 का, यानी 17 का हो गया। समझ में आया। अब देखिए, अब हमको क्या चीज़ पता चल गया, एच का मान भी पता चल गया। जब एच का मान पता चल गया तो ये तो दोनों आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए है साइन ए इक्वल टू पी बटा एच, और उसके बाद सेक है सेक ए इक्वल टू एच बटा बी,
तो पी का मान कितना है, पी का मान है 15 और एच का मान है 17। एच का मान है 17 और बी का मान है 15, सॉरी 8 है। यही क्या हुआ, आंसर हुआ। समझ में आया, समझ गए होंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। और मैथ आप ये जो सोचिएगा कि हम रट कर याद कर ले, ऐसा ये सब्जेक्ट नहीं है कि आप रट के याद कर लीजिएगा और आपको याद हो जाएगा। हो सकता है रटिएगा, याद होगा कुछ क्षण के लिए और बाद में फिर इसको भूल जाइएगा। मैथ को आप जितने बार रिवीजन कीजिए, जितना बार प्रैक्टिस कीजिए, उतना ही बार आपको कुछ ना कुछ अलग अलग सीखने को मिलेगा। इसलिए आप रटिए मत, इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकलित करें। अब देखिए यहाँ पर दिया है एगो और पूछ रहा है सभी का। तो हम पहले से भी जानते हैं कि क्या त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। साइन कॉस टेन ऐसे 3 को विपरीत होता है, जो 3 को इधर 3 को इधर, यानी सब मिलाकर 6 होता है। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना होता है, टोटल 6 होता है, जिसमें एगो दिया है और बाकी सबका वैल्यू पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। एक किसका मान है, सेकेंड, ये कॉस का अपोजिट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा h बटा b हो जाएगा। ठीक है, यानी h का मान दिया है 13 और b का मान दिया है 12। तो हमें क्या चीज निकालना है जी, p का वैल्यू निकालना है हमको। तो p इक्वल टू रूट अंडर क्या क्या हो जाएगा, h² और माइनस b²। ठीक है, h² माइनस b² हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 13 का स्क्वायर और माइनस b का मान हो गया 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हो गया 13 का स्क्वायर हो गया 169, 13 का स्क्वायर जो होता है 169 और 12 का हो गया 144। अब यहाँ पर हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 25। यहाँ से इसमें माइनस करेंगे तो इसका हो जाएगा रूट 25 हो जाएगा, जो 5 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो एक दिया है, अब बाकी सबको निकालना है। ठीक है, निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सेक तो देवे किया है, निकाल देते हैं सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर साइन का होता है p/h, b/h, टेन का होता है p/b, कॉसेक का होता है कॉसेक का इसका उल्टा होगा h/p, इसका होगा h/b, इसका होता है b/p। यहाँ पर हो गया ये, यहाँ पर ये हो गया क्या चीज, p का मान कितना है 5, h का मान कितना है 13, b का मान कितना दिया, b का वैल्यू है 12, ये हो गया 13, p/b 5/13, इसका हो जाएगा 5/13। अब इसको पलट देंगे, इसी सबको पलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13/5, ये हो जाएगा b/h है ना, यहाँ पर h/b, तो h 13/12 हो जाएगा, यहाँ पर 13/12 और p/b हो जाएगा। तो 10 को पलट दो तो 13/5 ही हो गया। यही क्या हो गया आंसर, बाकी सब ऐसा ही बनेगा। समझ में आया ये चीज़। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो आज वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। चलिए देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि 15 cot थीटा इक्वल टू, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है तो इतना और इतना का क्या चाहिए, मान ज्ञात करें। इतना तथा इतना का मान को ज्ञात करें। इस सब का मान को ज्ञात करें, ठीक है। यानी इस सब का मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया cot थीटा, cot थीटा का मान दिया है 7/8। cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, हमें निकालना क्या है h। यहाँ पर देखिए b का मान दे दिया है 7, p का मान दे दिया है 8 और h का मान नहीं दिया है, तो h का मान हमको निकालना है। तो h इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हो गया p का मान दे दिया है 8 का स्क्वायर प्लस b का मान दिया है 7 का स्क्वायर, ये 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 8 64 और प्लस 7 7 49, यहाँ पर हो गया 113 हो जाएगा। 6 4 9 4 13 का 3 1, यहाँ पर हो गया 9 4 13 का 3 1 और 6 4 10 1 11, यानी ये कितना हो गया 113। यानी एच का मान कितना हो गया, एच इक्वल टू 113, 113। एच का वैल्यू आ गया 113। अब हमको वो वाला सॉल्व करना है, ये वाला सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको यहाँ से दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बना सकते हैं, और नहीं तो इसका वैल्यू रहकर हम बना सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा वैसे आप बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं या इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी किसी भी तरीके से बनाइएगा, दोनों तरीके में से कोई एक तरीके का भी यूज कीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। चलिए तो अब यहाँ पर हम फार्मूला रखेंगे, यहाँ पर इसका फार्मूला रखेंगे 1 प्लस पी बटा एच, इसके बाद होगा 1 माइनस पी बटा एच अपॉन 1 प्लस बी बटा एच, इसके बाद होगा 1 माइनस बी बटा एच, ठीक है। तो अब यहाँ पर पी बी एच का मान निकालेंगे। तो पी का मान हमारा आया था कितना, पी का
यहाँ पर एच का मान हमने निकाल रखा था, एच का मान है √113, तो 1 प्लस पी का मान दिया हुआ है 8, ये हो गया एच का मान √113, ठीक है। और इसी को माइनस में लिखेंगे 1 - 8 बटा √113, ठीक है। इसके बाद अपॉन होगा, इसके बाद जो है 1 प्लस बी का मान कितना है 8, सॉरी बी का मान है 7 बटा 113, इसके बाद है 1 - 7 बटा 113, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे डायरेक्ट बाटा का जोड़ घटा, हमको कॉपी भरना है, ठीक है। तो कॉपी भरेंगे, जितना ही लिखेंगे उतना ही ठीक रहेगा और नंबर हमारा पूरा मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म को अपनाएंगे, अगर कोई भोथार भेटा गया चेक करने वाला तो हो गया, नंबर काट के रख देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको बट्टा का जोड़ घटा बना लेंगे। तो यहाँ पर हो गया, इसका हो जाएगा एलसीएम 113, तो यहाँ पर हो जाएगा √113 प्लस 8, ठीक है। फिर होगा 113 माइनस 8 √113, ठीक है। अब देखिए फिर नीचे में आ जाएगा √113 प्लस 7 अपॉन कितना 113। अब यहाँ पर हो जाएगा √113 माइनस 7 अपॉन कितना है √113, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाए, देखिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए, इसके नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम यहीं से ऊपर मिटा कर लिखते हैं। इसको मिटाइए, बोर्ड छोट होने के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे। कैसे, अब यहाँ पर होगा √113 प्लस 8 अपॉन 113 मल्टीप्लाई √113 माइनस 8 बटा 113, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया ये चीज़। फिर इसको एक बार और नीचे वाला कर लिखेंगे, 113 प्लस 7 अपॉन 113 मल्टीप्लाई 113 माइनस 7 और इसके बाद √113। देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला, देखिए यहाँ पर √a मल्टीप्लाई √a, यानी रूट से रूट का होता है हट जाता है, तो बच गया केवल ए। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये हो जाएगा, इस फार्मूला पर आ जाएगा, ये जो ऊपर वाला है इस फार्मूला पर आ जाएगा, यानी a प्लस बी, इसके पहले फार्मूला हम ड्राइव किए थे, और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। इस फार्मूला को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 113 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन, ये रूट से रूट खत्म हो गया तो बच गया केवल क्या 113। फिर उसी तरह ये भी हो जाएगा, यानी 113 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर बटा खाली 113।